नमस्कार बच्चों। तुलसीदास की रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसके व्याख्या है, जो हमारे मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्य का वर्णन किया गया। इसमें राम राज्य का वर्णन है। तो रामचंद्र जी का राज तिलक के बाद काकभीशुंडी जी गरुड़ जी से राम राज्य की महिमा का गुणगान करते हुए बता रहे हैं कि किस प्रकार राम राज्य में सर्वत्र सुख और शांति समृद्धि थी। देविक भौतिक तापा राम राज कहूँ नहीं व्यापा। तो तापा मतलब होता है कष्ट, कहूँ माने किसी को। तो राम राज्य के अंदर किसी को भी शारीरिक दैविक प्रकोप और भौतिक प्रकार का कष्ट नहीं होता था। राम राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। सब नर कर ही परस्पर प्रीति माने प्रेम करना। तो राम राज्य में परस्पर माने आपस में प्रेम करते थे। चल ही सव धर्म निरत श्रुति होते हैं वेद शास्त्र। सभी मनुष्य धर्मों के अनुसार काम करते थे और वेदों के बताए गए मार्ग के अनुसार काम करते थे। चारहूं चरण धर्म जग माही। हमारे जो धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, सोच, दया और दान। धर्म अपने आप में परिपूर्ण था, तो जग में सभी धर्म के अनुसार काम कर रहे थे। पूरी रहा न सपने ही अग नाही। अग माने होता पाप। कोई भी मनुष्य सपने में भी पाप करने की नहीं सोचता था। राम भक्ति रत नर अरु नारी। सभी मनुष्य राम की भक्ति में नर और नारी लगे रहते थे। सकल परम गति के अधिकारी। सभी पुरुष और नारी परम मोक्ष के अधिकारी बने हुए थे भक्ति करके। अल्प मृत्यु नहीं कहूँ नहीं पीरा। अल्प मृत्यु माने छोटे समय में, अल्पायु में किसी को मृत्यु नहीं आती थी, नहीं किसी प्रकार की पीड़ा कष्ट होता था। सब सुंदर सब विरज शरीरा। सभी आदमी सुंदर शरीर, विरुज माने निरोगी थे। विरुज माने निरोग, किसी प्रकार का रोग नहीं होता था और सुंदर शरीर धारण करते थे। नहीं दरिद्र कौं नहीं दुख दीना। किसी प्रकार की दरिद्र माने गरीबी नहीं थी, नहीं किसी प्रकार का दुख था, न ही कोई दीन गरीब था। और नहीं कोई अबुध लक्षणहीना, यानी किसी में भी किसी भी लक्षणहीनों से कम नहीं था। कोई भी मूर्ख, अबुध माने मूर्ख, अबुध माने कोई मूर्ख नहीं था, न ही कोई लक्षणों से हीन था। सब निर्दप धर्मरथ पुनि। निर्दप माने घमंड रहित होकर के, निर्दप माने घमंड रहित होकर के धर्म में लगे रहते थे। नर अरु नारी चतुर सब गुणी। पुरुष और स्त्री सभी गुणों से परिपूर्ण थे। सब गुण्य पंडित सब सयानी। सभी पंडितों जैसे गुणों वाले थे, सभी ज्ञान के जानने वाले थे। सब कर्तज्ञ नहीं कपट सयानी। कपट होता है दूसरों से छल कपट करना, सयानी माने चतुराई करना। तो सभी दूसरे के उपकार को मानने वाले थे। कर्तज्ञ माने दूसरे के उपकार को मानने वाला, कोई भी छल कपट नहीं करता था। राम राज्य नवघेश सुनु चराचर जगमाही। काल क्रम स्वभाव गुण करत दुख काहू नाही। तो यहाँ पर काकभीशुंडी जी नवघेश माने गरुड़ जी को कहते हैं नवघेश सुनु। चराचर माने जड़ और चेतन जग में सभी काल क्रम और स्वभाव के अनुसार किसी को भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता। काल क्रम स्वभाव के अनुसार किसी भी को भी जड़ चेतन के जग में माही किसी को भी दुख नहीं होता। सभी और सुख शांति थी राम राज्य में। तो ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है और संवाद शैली है, अनुप्रास अलंकार है, 2 चौपाई छंद का प्रयोग। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य की विशेषता का वर्णन करते हुए काकभीशुंडी जी
गुरुड़ जी से कहते हैं, भूमि सप्त सागर मेखला, मेखला होती है कर धनी या धन संपत्ति, एक भूप, भूप माने राजा, रघुपति कौशला, कौशला होता है अयोध्या। तो 7 समुद्रों की, सप्त माने 7 सागरों की करधनी, करधनी पृथ्वी के एकमात्र राजा अयोध्या के श्री रामचंद्र रघुनाथ पति रामचंद्र जी थे। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, भुवन होता है ब्रह्मांड, प्रभु के एक एक रोम में, प्रति रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड बसे हुए थे। यह प्रभुता कछु बहुत न तासु, यानी कि ये प्रभु की महिमा है कि एक एक रोम में इतने इतने ब्रह्मांड अनेक समाये हुए थे, और 7 समुद्र की एकमात्र राजा कहने से यह उसकी हीनता करना है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। तो काकभूषणी जी कहते हैं कि जो 7 समुद्रों की पृथ्वी के एकमात्र राजा कहने से, ऐसी महिमा समझने से, तो यह मेरी बुद्धि की हीनता है। प्रभु की इस प्रकार, प्रभु तो अनेक ब्रह्मांडों के लोकों के ईश्वर हैं, पूरी सृष्टि के संचालन हैं। सो महिमा खगेश जिन्हें जानी, आगे काकभूषणी कहते हैं, जिन लोगों ने, एक गरुड़, खगेश माने गरुड़ पक्षी, जिन्होंने परमात्मा की यह महिमा को जाना है, जानी, फिर यही चरित तिन्ह रति मानी, रति माने प्रेम, प्रभु के चरित्र में प्रेम हो जाता है, प्रेम करते हैं उसकी लीला से। सो जाने कर फल यह लीला, और उस लीला का फल यही होता है कि कहीं मुनिवर दमशीला, दमशीला का अर्थ है इंद्रियों का दमन करने वाले जो मुनिवर हैं, उन्होंने यह कहा कि जो प्रभु से प्रेम करता है उसका फल यही होता है उसकी लीला का गान करना। और जिन मुनियों ने कहा कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों का दमन करके यह कहा है कि राम राज्य कर सुख संपदा, राम राज्य की जो सुख संपदा है उसका वर्णन वर्णी न जाए फनीस और शारदा। फनीस होता है शेषनाग, शारदा होती है सरस्वती। तो जो राम राज्य में सुख संपत्ति थी उसका वर्णन न तो शेषनाग कर सकता है, न ही सरस्वती कर सकती है। सब उदार, सब पर उपकारी, और राम राज्य में सभी उपकार, उदार और परोपकारी थे। विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र माने ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करने वाले पुरुष और स्त्री थे। एक नारी बरत रत सब झारी, ते मन करम वचत हित पति हितकारी। तो राम राज्य में सभी पुरुष एक पत्नी बरती थे, एक पत्नी रखते थे, और पत्नियां अपने पति की मन कर्म वचन से सेवा करती थी। दंड जतीन है कर भेद, जह नर्तक समाज जीते हूँ मन सुनी है अस राम राज के राज। जो राजा लोग हैं शाम दाम दंड भेद देते हैं, तो राम राज्य में दंड शब्द का प्रयोग किसी को नहीं दिया जाता था। दंड सिर्फ ऋषि मुनि अपने साथ जो तपस्या करने के लिए डंडा रखते हैं उसको कहा जाता है दंड, जीते ही। और जो भेद शब्द का प्रयोग होता था वह नर्तक समाज के लिए था, जो नृत्य में ताल आदि का भेद किया जाता था। वहां पर जाति पाति का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। और जीते हूँ शब्द का मन के लिए प्रयोग किया जाता था, मन को जीतने के लिए किया जाता था, किसी दूसरे राजा को हराने के लिए नहीं किया जाता था। इन पंक्तियों में काकभूषणी गरुड़ जी से कहते हैं कि फूल ही फर ही सदा तरु कानन, तरु होता है वृक्ष, कानन माने जंगल, रही एक संग गज, गज माने हाथी, पंचानन माने सिंह शेर। तो यहाँ पर राम राज्य का वर्णन करते हैं कि वनों में, कानन माने वनों में वृक्ष सदा ही फलते फूलते थे,
और रही एक संग। हाथी और शेर आपस में वन में एक साथ रहते थे। खग मृग सहज बैरू बिसाई, बैरू होती है शत्रुता, बिसराई माने भुलाई। और पशु पक्षी भी आपस में बैर भुला करके सब ही प्रीति बढ़ाई, आपस में प्रेम बढ़ाते थे। कुंज ही खग मृग नाना वृंदा, और बागों में जो पक्षी हैं उनकी कलरव करते थे, गूंजते थे। और अभय चरही वन करही आनंदा, और जो पक्षियों के समूह थे वे अभय माने भय रहित होकर के, निर्भय होकर के वन में चरते रहते थे और आनंद मनाते रहते थे। इन पंक्तियों में काक बिशुंडी गरुड़ जी से कहता है, शीतल सुरभि पवन बह मंदा। पवन माने हवा। राम के राज्य में हमेशा शीतल, सुरभि माने सुगंधित हवा मंद मंद गति से बहती थी। गुजत अली ले चली मकरंदा, मकरंद होता है फूल का जो रस होता है, उसको लेकर के जो अली माने भौरा, और भौरा उस मकरंद का रस लेकर के गुंजन करता रहता था। लता विपट मांगे मधु चवही, और जो लताएं थी वे मनचाहा मधु टपका देती थी, मनचाहा मधु टपका देती थी। मन भाव तो देनु पे सवरही, मन भाव तो माने मन के इच्छा अनुसार, धेनु माने गाय, पे माने दूध, यानी गाय भी मन चाहा दूध देती थी। शशि संपदा सदा रहे धरनी, धरनी माने धरती, धरती सदा खेती से, शशि माने खेती से भरी रहती थी, शशि माने खेती, चंद्रमा नहीं है। त्रेता भई क्रुत जग के करनी, त्रेता युग, क्रुत जग माने सतयुग। त्रेता युग ऐसे लग रहा था जैसे कि सतयुग की भांति लग रहा था। प्रकट ही गिरि ही विविध मणि खानी, जगत जगदा तमा भूत जग जानी। आत्मा रूपी परमात्मा को संसार का राजा मान करके पर्वत, गिरि माने पर्वत, विविध मणियों को प्रकट कर देते थे, खाने प्रकट कर देते थे। सरिता सकल बही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। जो सरिता माने नदियां, सकल माने हमेशा ही 12 मास बहती रहती थी, और जो सरिता माने नदी का पानी शीतल, शांत, अमल, स्वाद, सुखकारी था, और वो पानी स्वादिष्ट प्रवाहित होने रहता था। आगे कहता है, सागर निज मर्यादा रही, मर्यादा का अर्थ है अपनी मर्यादा में रहते थे। और डार ही रतन तट ही नर लही, और सागर अपनी मर्यादा में रह करके जो उसके सागर के अंदर रतन होते हैं, हीरे जवाहरात, उनको तट पर डाल देते थे और उनको नर उठा लेते थे। सरसिज सकल शंकुल सकल तड़ागा, सरसिज होता है कमल का फूल, और सकल तड़ागा माने तालाब, तालाबों में कमल खिले हुए रहते थे। और अति प्रसन्न दश दिश विभागा, तो इस प्रकार 10 दिशाएं के सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न रहते थे, 10 दिशाओं के विभाग प्रसन्न रहते थे। विधु माने चंद्रमा, मही पुर मयूख ही रवि तप जेतन ही काज। विधु होता है चंद्रमा, चंद्रमा भी अपनी अमृतमयी किरणों से, मुखई माने किरणों से पृथ्वी को परिपूर्ण कर देता था। मही माने धरती को पूर्ण कर देता था। रवि तप ही जेत ही काज, और रवि माने सूर्य, सूर्य उतना ही तपता था जितनी धरती को आवश्यकता है। जेत ही माने जितनी आवश्यकता थी। मांगे ही बारिद दे ही जल रामचंद्र के राज, रामचंद्र भगवान के राज्य में बारिद माने बादल, बादल भी उतनी ही वर्षा करते थे जितनी धरती को आवश्यकता थी। तो इस प्रकार राम राज्य सुख समृद्धि का था। यह 2 चौपाई में है और अवधी भाषा में है। 2
इस मनु